हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड के अबाउट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चली है जनाब। इससे पहले मेरे तमाम वो व्यूअर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब कर लो, इतना तो बनता है ना। तो जनाब दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा को दिखाया गया है कि वो अपनी धुन में जो है मगन हो जाता है, अपनी काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है कि शर्जीना को बिल्कुल टोटली जो है वो इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से अदील जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ है कि जो रुबाब है वो वापस आ गई है और वो किस तरह से उसके इर्द गिर्द जो है घेरा तंग कर रही है। तो इस चीज़ की कुछ स्मेल सी है वो अदील को आ चुकी है और किस तरह से रुबाब जो है तमाम एविडेंस जो है वो इकट्ठे कर रही है बड़े खुफिया अंदाज से। लेकिन अदील को जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई है कि कुछ ना कुछ तो है, बहुत अजीब सा है। लेकिन उसका जो है पार्टनर उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये आपके दिमाग की खराफात है, और अदील बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिद्रा को भी पता लग जाता है कि किस तरह से अदील ने जो है उसका माँ बाप का घर जो है वो सेल आउट कर दिया है और उसको उसके हिस्से के जो है ना वो पैसे देने का बोला था, बट उसको बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं। तो सिद्रा ये सब कुछ सुनने के बाद जो है अपने अब्बा के मुंह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। देन जो है उसके अब्बा को भी कुछ स्मेल आना शुरू हो जाते हैं कि अदील ने हमारे साथ गड़बड़ की है। अम्मा को तो पता ही है, जो कि अपने दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शर्जीना की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, बिकॉज वो अकेले रह रह के जो है वो उकता जाती है। लेकिन मुस्तफ़ा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो दे। जब वो उससे बात करती है तो मुस्तफ़ा आगे से चढ़ के जवाब देता है और इस चीज़ से उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी जो है वो पैदा हो गई है। तो जनाब दिखाया जाता है कि किस तरह से माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गया है, जिससे शर्जीना की जो है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन मुस्तफ़ा को इस चीज़ की बिल्कुल भी जो है ना वो समझ नहीं आ रही है, बिकॉज वो अपनी धुन में इस कदर मगन है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे अपनी फैमिली को किस तरह से लेके चलना है, एक बैलेंस लाइफ किस तरह से चलती। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान के अपने रिलेशंस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी उसकी लाइफ में, जो कि मुस्तफ़ा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी। और शर्जीना इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी, परेशान होगी। और मुस्तफ़ा को जो है जिस तरह से जो है ना उसके प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, उसकी गेम जो है वो आगे चलती जाएगी और इस तरह से उसको जो है बहुत ही ज़्यादा तरक्की तो मिलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन जब उसके पास वो चीज़ होगी तो शायद वो शर्जीना को जो है वो लूज़ कर जाए। तो जनाब ये दिखाया जा रहा है, इस चीज़ के अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमें अपनी लाइफ को जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लेके चलना चाहिए। हर चीज़ किसी भी चीज़ के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुँचना चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन अब दिखाया जाता है कि किस तरह से अदील जो है वो दौलत की जो है ना उसमें अंधा हुआ चला जा रहा था। उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, बस उसे लग रहा था जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। और इस चीज़ को लेके अब उसके साथ जो क्या होने वाला है ये सब कुछ तो आप भी देखने वाले हैं और मैं भी देखने वाली हूँ। हाँ जनाब दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा की जो है बहुत ही ज़्यादा गेम जो है वो कामयाब हो जाती है और उसको जो है बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो घर जाएगा तो उसका क्या देखेगा ये बात आपको दिखाएंगे बाद में। पहले दिखाया जाता है कि किस तरह से अदील जो है नताशा को मिलने जाता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलना चाहिए, बिकॉज जो है रुबाब वापस आ चुकी है और किसी भी तरह उसको जो है ये पता चल सकता है। तो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में जो है वो उसको अपनी कार में लेके जाता है और वहीं सब कुछ बात करता है। और वहीं पे जो है नताशा का जो है ना झुमका वहाँ पे गिर जाता है। तो कहते हैं ना झुमका गिरा बाजार में, तो नताशा का झुमका गिरा कार में और जो कि रुबाब के हत्थे लग जाता है। और उसके बाद जो है रुबाब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान करती है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी होती है कि जी भी अदील ने जो है मुझे धोखा दिया पैसों का, लेकिन अब जो उसने मुझे दिया है इसके लिए मैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती। और इस सब चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा प्लान करती है और वो अदील का जो है ना बर्थडे प्लान करती है। उस बर्थडे के ऊपर वो जो है तमाम फ्रेंड्स को और नताशा को भी बुलाती है और उसके पेरेंट्स को भी बुलाती है। तो जनाब यहाँ पे ये जो एपिसोड जो है वो एंड होने वाली है कि जब वो उसको बर्थडे पे बुलाती है और बुला के वो क्या करेगी ये हम आपको बताते चलें, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वहाँ पे जो है वो अदील का भांडा जो है सबके सामने जो है फोड़ेगी और किस तरह से जो है वो उसको बेइज्जत करेगी और किस तरह से जो है वो अपने घर से क्या, अपनी लाइफ से क्या, अपने बिजनेस से भी धक्के दे के निकालेगी, जिससे जो है ना अदील की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरह से मुस्तफ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान बन जाएगा। लेकिन शर्जीना के साथ उसकी जो बहुत ही ज़्यादा कशीदगियाँ जो है वो आगे बढ़ गई थी, उसको जो है शायद वो सॉर्ट आउट कर दे। और शर्जीना जो है वो बिल्कुल दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड में कि किस तरह से शर्जीना जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा के पास टाइम नहीं होता कि वो जो है वो उसके पास आ सके। शर्जीना जब हॉस्पिटल में पहुँचती है तो मुस्तफ़ा इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसको सब चीज़ें ख्याल आती हैं, बैक फ्लैश आते हैं कि किस तरह से जो है
मैंने ख्याल नहीं रखा, किस तरह से शर्जीना को जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता रहा हूँ। तो अब दिखाया जाएगा कि मे भी इन दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है संगीनियाँ बढ़ तो गई हैं, ले भी इनके साथ कुछ ऐसा अच्छा हो कि मुस्तफ़ा भी जो है वो रिलैक्स फील करे, बिकॉज तमाम परेशानियाँ जो है वो मुस्तफ़ा के लिए ही लिखी गई हैं और किस तरह से मुस्तफ़ा को जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा बुरा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अब कुछ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिसको लेते हुए वो जो है वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करेगा और किस तरह से जो है वो अदील को भी जेल से छुटाएगा। तो जनाब ये सब देखने के लिए देखनी पड़ेगी हमें नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।